गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी यहाँ पे जस्ट 2 o'clock होने वाला है। सर, पहले मैं बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ और इस प्रोग्राम से मुझे कैसे फायदा हुआ है और मैंने क्या सीखा है। मैं बेसिकली 16 years into IT हूँ, एन IT इंजीनियर। और 4 साल पहले मैंने जॉब छोड़ा था एक स्पाइन इश्यू की वजह से। फिर मेरे इस आईटी जर्नी में मैं एक मेट्रो में जाती थी तो मैं आई केम अक्रॉस अ स्पेशल नीड चाइल्ड हु वाज 22 years old and who would not be helped by the people in the metro. They would treat him like, वो कोई तो अनवांटेड है। तो वो इंसिडेंट ने मुझे एक चीज के तरफ लेके गया। इज आई स्टार्टेड डूइंग वॉलेंट्री सर्विस फॉर स्पेशल नीड किड्स आफ्टर माई जॉब, विथ माई जॉब एज टू डू। तो ये 4 साल में मेरे स्पाइन इशू रिकवर होने के बाद आई डिड अ सर्टिफिकेशन इन स्पेशल नीड किड्स एंड आई स्टार्टेड कोचिंग देम. I used to do consultancy for parents, which was completely different than what I did as a education. और इन 14 days में मैंने इन पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करना वो सीखा। मैंने मेरे खुद के घर में कैसे इंटरैक्ट करना मेरे बच्चों से वो भी सीखा, क्योंकि मैं इन बच्चों से बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, एम्पैथी के साथ रिएक्ट करती थी और मेरे बच्चों के साथ थोड़ा सा हार्श होती थी। तो मेरे बच्चे हमेशा एक क्वेश्चन करते थे, दोस किड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम, यू स्पीक सो नाइसली एंड पोलाइटली, एंड वी आर योर किड्स, तो हमसे तुम उतने प्यार से नहीं बात करते। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी, मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी लाउड होती हूँ तुम्हारे साथ, बिकॉज आई वॉन्ट टू करेक्ट यू, बट दोज किड्स आर स्पेशल। इस 14 days में आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई किड्स व्हाट्स द डिफरेंस। आई एम एबल टू मतलब मैं आज मेरे बच्चे मुझे वो क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा आता है अभी भी लॉकडाउन में 2 घंटे के लिए, वो जो स्पेशल नीड है, और मैं अभी मेरे बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हूँ उस ट्रेनिंग में उसके साथ। तो दे आर लर्निंग फ्रॉम मी ऑल्सो एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम हिम ऑल्सो दैट पेरेंटिंग क्या होता है। और मेरे को बहुत मतलब कहीं कहीं बहुत बार मैं आई यूज्ड टू गेट स्टक विद दीज पेरेंट्स, बिकॉज ये वो पेरेंट्स है वो जो एक्सेप्ट नहीं करते। काफ़ी टाइम लगता है उनको एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे चाइल्ड में एक प्रॉब्लम है। तो इन पेरेंट्स को मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत बार हर्डल्स आते थे। अब मैं उनको धीरे धीरे वो हर्डल्स को सुलझा रही हूँ। आई एम एबल टू mind map myself to those hurdles, and I'm able to solve those problems. I was telling to Pankaja yesterday that this has helped me a lot in what I am doing, because I do a lot of voluntary service for these kids, एंड ये किड्स को हैंडल करना इजी नहीं होता है, बट मुझे लग रहा है कि दिस हैज हेल्प मी अ लॉट सर, एंड आई फील रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट कनेक्टेड टू सोहम. I actually got connected to Soham because of the memory workshop for my child, and from there I am continuing with you, and I would like to be continuing with various other courses that you are handling on different topics. बहुत बहुत थैंक यू आपको हमें इस पर्टिकुलर इशू पे इंट्रोड्यूस करने के लिए और ये सेशन लेने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आपने टॉपिक छेड़ा है तो मेमोरी वर्कशॉप का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज, 2-3 लाइन में। सर मेमोरी वर्कशॉप मैंने लिया था मेरे बेटे के लिए। छोटा बेटा है 12 साल का, मेरा बड़ा बेटा है 12th स्टैंडर्ड में, but he is too busy because it is 12th standard. My younger son is 12 years old now. उसका एक issue था was when he was born he had a tongue tie, जो मतलब speech clear नहीं होता है, but वो tongue tie निकालने के बाद he is fine, confident. But वो जो एक बच्चे में बचपन में एक issue रहता है ना सर, वो कहीं पे mind में रहता है, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता था। बट इस मेमोरी वर्कशॉप के बाद ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, कि ही कैन हैंडल
all these memory skills, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, ये सब वो हैंडल कर पाता है। मैं आई एम सीइंग चेंजेस, और मैं पंकजा को बोल रही थी कि मुझे आईजीटी चाहिए अभी, ITG चाहिए। I want to introduce both my kids to ITG now because I feel it is helpful for them to grow, because एक पेरेंट के अलावा जब वो बाहर जाके किसी और से सीखते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, because that goes directly inside them। हम एज पेरेंट जो नॉर्मल डे टू डे वो एक्सप्लेन कर सकते, बट जो सोशल स्किल्स, जो अदर स्किल्स रहते हैं ना सर, वो बाहर जब एक्सटर्नल ट्यूटर सिखाता है ना, वो बहुत जल्दी समझ सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि वो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम उन दोनों को बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा सब ऑडियंस को, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। भगवत गीता में 2 बार भगवान कृष्ण ने इम्पोर्टेंस पे जोर दिया है कि किसी ज्ञानी और प्रामाणिक गुरु के पास जाने की जरूरत पे जोर दिया है। पार्ट 1। पार्ट 2, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ, इंडियन कल्चर बहुत पहले से शुरू किया है, ध्यान से सुनना। राजाओं के बेटे भी गुरु के यहाँ जाते थे सीखने को, है ना। और यानी हर तबके का बच्चा ना गुरु के पास जाता था सीखने को, और लाइफ स्किल उनको सीखने पड़ते थे, लाइफ स्किल उनको सीखने पड़ते थे। मुझे आज भी याद है जब भगवान राम और उनके भाइयों को वन में भेजा गया तो बिना चप्पल के भेजा गया, है ना। तो होता है ना कि वो छोटा शत्रुघ्न दरवाजे में आया, एक आपको स्टोरी मिल जाएगी,